Friends, today we will discuss Section 2 JEE Advance Paper 1. Maximum 12 marks का है. This section containing 3 questions. Each question has 4 options A, B, C, D. One or more than one of these 4 options are correct. एक या एक से ज़्यादा आंसर इसमें जो है आपके करेक्ट होंगे. For each question, choose the option corresponding to all the correct answer. Answer to each question will be evaluated according to the following marks scheme. +4 marks अगर आपके करेक्ट आंसर है तो +4 मिल जाएंगे. पार्शियली करेक्ट है, ठीक है, तो +3 मिलेंगे. यानी कि इफ ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शन आर चूजर. अगर 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों ही करेक्ट हैं, और 4 में से अगर आपने 3 पे सही करेक्ट लगा दिया, 1 पे नहीं लगाया, तो आपको +3 मार्क्स मिल जाएंगे. If there are more than option are correct, only 2 option are chosen, both which are correct, तो आपको +2 मिल जाएंगे. if 2 और more options करेक्ट हैं और आपने ओनली एक ही क्वेश्चन को आंसर पे टिक लगाया है तो +1 हो जाएगा. ठीक है. अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है -2 फॉर ऑल अबव केसेस. राइट. ठीक है. फिर यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे करके बता दिया किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहेगी. कि एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी डी ओनली 3 ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग द करेक्ट आंसर, मतलब ये तीनों करेक्ट हैं आपके. ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 करेक्ट हैं. और अगर आपने ए बी डी पे टिक लगाया तो +4 मार्क्स मिलेंगे. ए और बी पे लगाया तो +2 मार्क्स मिलेंगे. ए और डी पे लगाया तो भी +2 मार्क्स मिलेंगे. बी और डी पे भी लगाया तो भी +2 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. अगर ए पे लगाया तो 1 मार्क मिलेगा, बी पे लगाया तो 1 मार्क मिलेगा, सी पे लगाया तो 1 मार्क मिलेगा, डी पे लगाया तो 1 मार्क मिलेगा. ठीक है. चूजिंग नो ऑप्शन तो फिर 0 मार्क्स मिलेगा, और चूजिंग एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन, और अगर आपने और कोई कॉम्बिनेशन लगाया तो -2 हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है. अब क्वेश्चन 5 देखो आपको. ठीक है. पेपर 1 JEE एडवांस 2024. लेट S is equal to A plus B √2. A and B belongs to Z आपको दे रखा है. ठीक है. T1 is equal to आपको दे रखा है -1 plus √2 to the power n. n belongs to n. and T2 आपको दे रखा है 1 plus √2 to the power n. n belongs to n. Then which of the following statement are true? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करके बताना है. ठीक है. तो सबसे पहला ऑप्शन हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर एक सेट S दिया हुआ है. ठीक है. इस फॉर्म में ये दे रखा है A plus B √2 की फॉर्म में. T1 आपको दे रखा है -1 plus √2 to the power n. जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम खोलेंगे तो हम पाएंगे कि वो इस फॉर्म में ही आ रहा है, A plus B √2 की फॉर्म में ये बन रहा है. और सिमिलरली 1 plus √2 की पावर n का जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो इसका भी जो है टर्म्स जो निकलेंगी A plus B √2 की फॉर्म में ही निकलेगी. राइट. तो हम ये कह सकते हैं T1 जो है सबसेट होगा S का, T2 भी सबसेट होगा S का. सो T1 यूनियन T2 भी सबसेट होगा आपका S का. ठीक है भाई. T1 सबसेट है S का, T2 सबसेट है S का, तो T1 यूनियन T2 भी सबसेट होगा आपका S का. ठीक है ना. प्रॉपर सेट बोलते हैं इसको, तो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट बोल देंगे. ठीक है ना. तो ये कंडीशन तो आपकी हो गई ट्रू. अब यहाँ पर Z है, तो Z के साथ यूनियन भी आपको चेक करना है. तो Z कब बनेगा? जब आप यहाँ पर इसका B को 0 कर दोगे, तो सेट S में सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे. यानी कि ये ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका करेक्ट होगा.
Z यूनियन T यूनियन T1 यूनियन T2, Z यूनियन T1 यूनियन T2 is a proper subset of S. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट. नाउ ऑप्शन बी को आप चेक करेंगे. T1 आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, -1 प्लस √2 की पावर n आपको दे रखा है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 आप इस तरीके से डालते जाओ. तो ये होता है 1.414, ठीक है ना, √2. तो ये कितना हो गया, 0.414 की पावर n हो गया. अब इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो आप, 1 2 3 4 आप करते जा रहे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर है. तो ये T1 की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना. तो कम होती चली जाएगी, लेकिन ये 0 के से ज़्यादा होगी, है ना. निकलेगी तो कम ही वैल्यू, लेकिन ये होगी 0 से बड़ी, यानी कि ये फाई नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके नंबर्स रहेंगे. तो बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है ना. ये T1 इंटरसेक्शन 0 to 1/2020 हो, इसका जब आप इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर फाई आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन सी. T2 आपको दे रखा है 1 प्लस √2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.414 की पावर n. तो ये नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना. n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये T2 की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना. तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट लास्ट आता है डी ऑप्शन. इसको भी आपको चेक करना है. यहाँ ए बी बिलोंग्स टू जेड दे रखा है. कोस पाई ए प्लस बी √2 प्लस आयोटा साइन पाई ए प्लस बी √2 बिलोंग्स टू जेड है इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0. यानी कि ये बिलोंग्स टू जेड होगा जब बी इज इक्वल टू 0 होगा. तो आप बी इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, कोस पाई ए प्लस आयोटा साइन पाई ए. अब साइन पाई ए तो 0 होता है, यहाँ पे अब क्या बचा आपके पास, कोस पाई ए बचा. अब कोस पाई ए की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, और ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं. इसका मतलब ये ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका सही होगा. तो ए सी ओ डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.